स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एंस हिंदी नोवेल चैनल पर। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। 31 अनटाइटल्ड चैप्टर। आरव कार में सबसे पहले अपना मोबाइल देखता है। फोन मिलने पर आरव अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से एक नंबर डायल करता है। आरव फोन पर कहता है, जहां भी हो तुम जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचो, मैं किसी को अपने साथ तुम्हारे हॉस्पिटल ला रहा हूं। सामने वाला व्यक्ति कहता है, तुम किसी को ला रहे हो से मतलब क्या है तुम्हारा, और क्यों ला रहे हो, क्या हुआ? आरव, रोहित अभी बातें करने का टाइम नहीं है, तुम बस हॉस्पिटल पहुंच जाओ। रोहित, आरव मैं आज छुट्टी पर हूं और मैं आज नहीं आ सकता। अगर तुम्हें इतना जरूरी है तो मैं किसी और डॉक्टर को कह देता हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। आरव, रोहित मैंने कहा ना, जहां भी हो अगले 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचो। रोहित, लेकिन मेरी छुट्टी। 15 मिनट ये कहकर और फोन कट कर देता है। आरव क्यारा की ओर देखता है जो अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी, जिसके कारण उसके एक बाजू की ड्रेस थोड़ी नीचे हो जाती है। आरव कहता है कि क्या कर रही हो तुम, ऐसा मत करो प्लीज। लेकिन क्यारा ने एक ही बात की रट लगा रखी थी, मुझे गर्मी लग रही है। आरव, देखो मैं समझ सकता हूं तुम्हारी अभी हालत कैसी है, लेकिन ऐसा मत करो। आरव अपना ब्लेजर निकालता है, उसे क्यारा को पहना देता है और उसका सीट बेल्ट लगा देता है ताकि क्यारा हिल ना सके। क्यारा आरव से कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी आवाज, लेकिन मुझे तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आरव मजाक में कहता है, जानती होंगी, क्योंकि शायद मैं रोज तुम्हारे सपने में जो आता हूँ। क्यारा, हम। आरव कार स्टार्ट करता है और वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। आरव पूरे रास्ते क्यारा की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसे लग रहा था क्यारा सिर्फ नशे में बड़बड़ा रही है। हॉस्पिटल पहुंचते ही आरव क्यारा का सीट में खोलता है और उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है, जहां रोहित आरव का पहले से ही इंतजार कर रहा था। रोहित ने ब्लैक ट्राउजर और ग्रे कलर की सिंपल टी शर्ट पहन रखी थी। उसे देखकर लग रहा था उसे तैयार होने का भी टाइम नहीं मिला, उसने घर के कपड़े ही पहन रखे थे और वो उन्हीं कपड़ों में हॉस्पिटल आ गया था। रोहित आरव की गोद में एक लड़की को देखकर कहता है, ये कौन है, इसे हुआ क्या? आरव, मैं तुम्हें बाकी सब बाद में बताता हूं, अभी तुम इसे चेक करो, शायद इसे किसी ने ड्रग्स दिया है। रोहित, ठीक है। रोहित क्यारा को चेक करता है और इंजेक्शन देने के बाद आरव के पास आता है। रोहित आरव से कहता है, अब बताओ ये कौन है? आरव रोहित के सवाल का जवाब नहीं देता बल्कि रोहित से पूछता है, वो ठीक है? रोहित, हाँ वह ठीक है, उसे सुबह तक होश आ जाएगा। तुमने सही किया जो तुम उसे सही समय पर हॉस्पिटल लेकर आए, वरना ड्रग्स का नशा ज्यादा हो सकता था। आरव, क्या सच में इसे ड्रग्स दिया गया था? हाँ, इसे ड्रग्स दिया गया था, जिसने भी दिया होगा क्योंकि शायद कोई इसका फायदा उठाना चाहता होगा। आरव, रोहित, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, लड़की है कौन, और तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो? आरव, नहीं जानता, आज पहली बार देखा था, इसका नाम भी नहीं पता। रोहित, तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता, लेकिन तुम इसे लाते समय काफी परेशान लग रहे थे, इसलिए मुझे लगा तुमसे जानते होंगे। आरव, मुझे इसे इस हालत में देखकर बस एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। रोहित, इसकी फैमिली, उनको इसके बारे में पता है? इसका कोई दोस्त नहीं था उस पार्टी में? आरव, नहीं पता, शायद यह मोहित की गर्लफ्रेंड है, मैंने इसे मोहित के साथ देखा था। रोहित, तुम मोहित से मिले और तुम उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी गोद में उठाकर यहाँ लेकर आए, उसे तुमने अभी तक उसे इन्फॉर्म नहीं किया? आरव, मैंने उसे इस लड़की के फोन से इन्फॉर्म कर दिया है। रोहित, तुम्हारे लिए यह अच्छा मौका है, तुम मोहित के करीब जा सकते हो क्योंकि तुमने उसकी गर्लफ्रेंड की मदद की है, तुम्हारा उस पार्टी में जाना बेकार नहीं रहा। आरव, हम। रोहित आरव से कहता है, मैं कुछ पूछना नहीं चाहता था लेकिन सिचुएशन को देखकर चुप नहीं रह सकता। आरव, क्या कहना चाहते हो? रोहित, इस लड़की ने तुम्हारे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की? आरव रोहित को देखने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा? रोहित, जैसे गले पड़ना, किस करना या और कुछ? आरव, ये सुनने के बाद आरव अपने होठों पर हाथ लगाता है और वो उस पल को याद करने लगता है जब क्यारा ने आरव को किस की थी। रोहित ये देखकर कहता है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया। आरव अपना हाथ नीचे करते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो। रोहित कुछ नहीं कहता है, बस मुस्कुराने लगता है। तभी सामने से मोहित और एरिक दोनों आते हैं। मोहित आते ही आरव से पूछता है, क्यारा को क्या हुआ है, और तुम उसे हॉस्पिटल क्यों लाए हो, उसे क्या हुआ था? आरव, मैंने तुम्हें ये सब फोन पर बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन अब सब बताता हूँ। आरव मोहित को वह सब कुछ बता देता है जो अब तक हुआ था। मोहित कहता है, क्यारा को किसी ने ड्रग दिया था, अब क्यारा कहाँ है, मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ। रोहित के मोहित से कहता है, तुम उसे अंदर जाकर मिल सकते हो, वो अभी बेहोश है, लेकिन फिर भी तुम उसे देखना चाहते हो तो जा सकते हो।
एरिक मोहित से कहता है तुम क्यारा के पास जाओ, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। मोहित। एरिक आरव से कहता है डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर ने क्यारा के लिए क्या कहा? रोहित कहता है डॉक्टर तुम्हारे सामने है। फिर भी तुम डॉक्टर से ना पूछकर किसी और से सवाल कर रहे हो। एरिक रोहित को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर कहता है तुम डॉक्टर हो? रोहित, हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा? एरिक, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम्हारे कपड़े। रोहित एक बार आरव की ओर देखता है लेकिन आरव से कुछ नहीं कहता। रोहित एरिक से कहता है मुझे किसी ने 15 मिनट में हॉस्पिटल आने के लिए कहा था, 15 मिनट में मेरे पास कपड़े बदलने के लिए टाइम नहीं था। और मैं व्हाइट कोट में रहूं या नॉर्मल ड्रेस में, फिर भी मैं डॉक्टर ही रहूंगा। एरिक, डॉक्टर आप तो बुरा मान रहे हैं। और मुझे बस डॉक्टर को ऐसे कपड़ों में देखने की आदत नहीं है इसलिए। रोहित, तुमने आज तक किसी डॉक्टर को सिंपल कपड़ों में नहीं देखा। एरिक, देखा है डॉक्टर, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं। रोहित और कुछ कहता उससे पहले ही आरव कहता है रोहित वह समझ गया है। तुम डॉक्टर। एरिक, आरव एकदम सही कह रहा है, थैंक यू। और आरव। 32 अनटाइटल्ड चैप्टर। रोहित और कुछ कहता उससे पहले आरव रोहित से रहता है रोहित वह समझ गया है, तुम डॉक्टर हो। एरिक, आरव एकदम सही कह रहा है। रोहित। एरिक एक बार फिर रोहित से कहता है डॉक्टर तुम्हारा कोई नाम भी है या फिर शब्द तुम्हें डॉक्टर ही कहते हैं? रोहित एरिक की ओर घूरने लगता है। एरिक हल्की सी स्माइल देता है। आरव एरिक से कहता है इसका नाम रोहित है, मेरे दोस्त है। एरिक ओ, रोहित एरिक को ही देख रहा था। एरिक रोहित को नोटिस करता है लेकिन इस बार वह रोहित से कुछ नहीं कहता है। डॉट 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 डॉट। एरिक आरव से कहता है लेकिन क्यारा को ड्रग्स कौन दे सकता है, ऐसा कौन कर सकता है? रोहित कहता है बुरा मत मानना लेकिन तुम्हारे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड काफी सुंदर है। तो सिंपल सी बात है, कोई उसका फायदा उठाना चाहता था, इसीलिए उसे किसी ने ड्रग्स दिया होगा। एरिक रोहित से कहता है क्यारा मोहित की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो मेर। रोहित और आरव। एरिक, क्यारा तो उसकी छोटी बहन है। आरव, क्या वह लड़की उसकी रियल बहन है? एरिक एक पल के लिए सोचता है फिर कहता है नहीं, उसकी रियल सिस्टर नहीं है लेकिन उसकी रियल सिस्टर जैसी है। रोहित कहता है सॉरी, मुझे नहीं पता था। वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। एरिक कहता है कोई बात नहीं, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने ऐसा कहा है। मोहित क्यारा को देखने के बाद रूम से वापस आता है। मोहित एरिक से कहता है तुम अभी तक डॉक्टर से मिले नहीं, और डॉक्टर का कहाँ है? रोहित कहता है मैं डॉक्टर। रोहित की बात पूरी होने से पहले एरिक कहता है मोहित, ये डॉक्टर रोहित है, इन्होंने ही क्यारा का ट्रीटमेंट किया है और क्यारा एकदम ठीक है, उसे सुबह तक होश आ जाएगा। और डॉक्टर रोहित ने ऐसे कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि इन्हें आरव ने 15 मिनट में हॉस्पिटल आने के लिए कहा था, इसलिए 15 मिनट में इन्हें कपड़े बदलने के लिए टाइम नहीं मिला था, इसलिए इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं, इसलिए इनके कपड़ों पर कोई सवाल मत करना। मोहित कहता है ठीक है, समझ गया, लेकिन तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं, तुम्हें क्या हुआ? और मैंने उनके कपड़ों पर तो कोई सवाल नहीं किया। एरिक, मुझे लगा तुम सवाल करोगे और डॉक्टर को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। मोहित कहता है मैं समझ सकता हूं, डॉक्टर को यहां इमरजेंसी आना पड़ा होगा। एरिक मोहित के बात सुनने के बाद रोहित की ओर देखता है। रोहित एरिक की ओर ही देख रहा था। रोहित के ऐसे देखने से एरिक अब परेशान हो गया था। एरिक रोहित से कहता है डॉक्टर प्लीज आप मुझे ऐसे देखना बंद करेंगे? आपके ऐसे देखने से मुझे डर लग रहा है। रोहित, तुम हमेशा से ऐसे ही हो या फिर आज कुछ स्पेशल है? एरिक, डॉक्टर मैंने क्या किया? आप इतना क्यों भड़क रहे हो? रोहित, तुम। मोहित रोहित से कहता है डॉक्टर इसे छोड़िए, ये बताए क्यारा कैसी है? रोहित, वह ठीक है, आराम कर रही हैं, सुबह तक उसे होश आ जाएगा और ड्रग्स का नशा भी खत्म करने के लिए मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है। सुबह तक उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा और तुम अगर यहाँ रुकना चाहते हो तो तुम रुक सकते हो। मोहित कहता है थैंक यू डॉक्टर। रोहित, अगर तुम्हें थैंक्स कहना है तो तुम आरव को कह सकते हो। एरिक बीच में ही कहता है डॉक्टर ने सही कहा, तुम्हें आरव को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने सिर्फ अपना काम किया है। रोहित। एरिक। मोहित आरव से कहता है तुमने आज मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं तुम्हें जितनी बार थैंक्स कहूँ उतना कम है, इसलिए तुम्हें कभी भी मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे एक कॉल कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आरव। मोहित, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इंसानियत के लिए इतना तो कर ही सकता था। मोहित, क्या तुम्हें किसी पर शक है जिसने ऐसा किया हो? मोहित कहता है मुझे अभी तक पता नहीं ये किसने किया है। एरिक कहता है लेकिन जिसने भी ये किया होगा हम उसका पता लगा लेंगे, इसलिए तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
आरव कहता है तुम्हें पार्टी लिस्ट चेक करनी चाहिए, जो भी होगा उसी पार्टी में से कोई होगा। एरिक मोहित से कहता है आरव एकदम सही कह रहा है, मैं अभी वापस जाता हूं और पता करने की कोशिश करता है किसने की है, शायद हमें कोई सबूत मिल जाए। और जैसे ही मुझे कुछ मिलता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। मोहित ठीक है, लेकिन तुम जाओगे कैसे, तुम्हारी कार अभी भी क्लब में है। एरिक उसकी फिक्र मत करो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगा, तुम्हें यहीं रहने की जरूरत है। आरव कहता है तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एरिक ठीक है। रोहित आरव से कहता है ठीक है, फिर मेरे यहाँ कोई काम नहीं, मैं यहाँ से निकलता हूँ। एरिक कहता है डॉक्टर आप कैसे जा सकते हैं, अभी तक क्यारा को होश नहीं आया है। रोहित एरिक से कहता है उसके लिए मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, बाकी सब संभालने के लिए यहाँ हॉस्पिटल में काफी लोग हैं। और अब क्यारा को मेरी जरूरत नहीं है। एरिक लेकिन डॉक्टर मुझे लगता है आपको यहाँ रुकना चाहिए। रोहित तुम्हें मुझे अपना काम समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। एरिक लेकिन डॉक्टर, आरव एरिक से कहता है एरिक तुम फिक्र मत करो, रोहित अपना काम अच्छे से जानता है, उसे पता है उसकी जरूरत कब रहती है। एरिक कहता है ठीक है, तुम मेरा पार्किंग में इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। रोहित अभी भी एरिक की ओर देख रहा था, लेकिन आरव रोहित को पकड़कर वहां से ले जाता है। उन दोनों के वहां से जाने के बाद एरिक मोहित से कहता है डॉक्टर जैसे मुझे देखता हुआ यहाँ से गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता है। मोहित तूने जरूर कुछ किया होगा। एरिक भगवान कसम मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उसके कपड़ों को लेकर छोटा सा सवाल किया था, मुझे नहीं पता था वह इतनी सी बात पर इतना चिढ़ जाएगा। मोहित कहता है जो भी हो, आज उन दोनों ने हमारी बहुत मदद की है, अगर वो दोनों आज नहीं होते तो तुम जानते हो क्या हो सकता था। एरिक हाँ, अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें सुबह मिलता हूँ, इतना कहकर एरिक वहां से चला जाता है। अगले दिन रुद्र को होश आता है, रुद्र अपनी आंखें खोलता है, उसके सर में दर्द हो रहा था। अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है, फिर से मैं हॉस्पिटल में, मुझे यहाँ किसने लाया। रुद्र बेड से उठता है, अपने सामने देखता है तो सोफे पर मोहित सो रहा था। मोहित यहाँ क्यों सो रहा है, कल रात क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं पार्किंग में था, उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे उन लोगों से किसने बचाया था, हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। 33 चेहरे की स्माइल। रुद्र को होश आता है और जागने के बाद रुद्र अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है, रुद्र अपने सामने देखता है कि सोफे पर मोहित सो रहा था। आवाज होने की वजह से मोहित की आंख खुल जाती है, मोहित की आंख खोलने पर वह देखता है कि क्यारा बेड से खड़ी हो गई थी। मोहित के क्यारा से कहता है क्यारा तुम्हें होश आ गया। रुद्र मोहित से कहता है क्या हुआ था मुझे, मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। मोहित क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि तुम्हारे साथ कल रात को क्या हुआ था। क्यारा मुझे बस इतना याद, मैं आखिरी बार कार में पार्किंग में था और शायद कुछ गुंडों से लड़ाई हुई थी, लेकिन वो कौन थे मुझे नहीं पता, उसके आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है। मोहित तुम हॉस्पिटल कैसे पहुंची, तुम्हें ये भी याद नहीं है। क्यारा नहीं, और अब मेरा सर दर्द कर रहा है। मोहित अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो तुम्हें कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। क्यारा लेकिन कल क्या हुआ था। तभी वहां पर एरिक आ जाता है, एरिक के हाथ में एक बैग था। एरिक मोहित से कहता है मोहित मुझे वहां कुछ भी नहीं मिला, किसी ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी है। मोहित तुम्हें कुछ नहीं मिला। एरिक एरिक क्यारा को अपने सामने खड़ा देखकर क्यारा से कहता है तुम्हें होश आ गया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। क्यारा तुम्हारा ड्रग्स का नशा उतर गया। क्यारा क्या कहा तुमने, ड्रग्स का नशा। एरिक मोहित की ओर देखते हुए कहता है तुमने अभी तक इसे कुछ भी नहीं बताया। मोहित उसे अभी अभी कुछ देर पहले ही होश आया है और इसे रात का कुछ भी याद नहीं है। एरिक तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने के बाद एक तुम ही तो हो, मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ वह सब करने वाले कौन थे, और तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। क्यारा क्यारा पहले ये बताओ मुझे ड्रग्स किसने दिया और क्यों। एरिक अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हम जल्द ही पता कर लेंगे। मुझे अभी करना है उस वेटर को पकड़ो जिसने मुझे ड्रिंक दी थी। मोहित एरिक क्यारा और कल पार्टी में कोई ऐसा था जो ये कर सकता है। तुम दोनों कल पार्टी में लगभग हर इंसान को जानते थे, तुम लोगों को किसी पर शक है। मोहित कहता है मुझे अखिल के अलावा और किसी पर शक नहीं है। क्यारा अखिल कल पार्टी में था। मोहित कहता है तुमने उसे देखा नहीं, मुझे पूरा यकीन है ये उसी ने किया है, उसके अलावा ऐसी हरकत और कोई नहीं कर सकता है। वही इकलौता एक ऐसा इंसान है जिससे तुम्हारी पहले लड़ाई हो चुकी है, इसलिए उसके अलावा तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करने की और कोई नहीं सोच सकता।
एरिक कहता है तुम्हें सिर्फ उस पर शक है, एक शक के कारण तुम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते हो। मोहित एरिक से कहता है तो क्या करें? हम उसे छोड़ दें? एरिक कहता है हमें पहले गुंडों को पकड़ना होगा जिन्होंने क्या रहेगा किडनैप करने की कोशिश की थी, उन्हीं से मैं पता चलेगा उन्होंने ये सब किसके ऑर्डर पर किया था, इसलिए हमें आरव से मदद लेनी चाहिए क्योंकि उन गुंडों को सिर्फ आरव ने ही देखा था। क्यारा कहती है इन सब में आरव कहाँ से बीच में आ गया? एरिक कहता है आरव कहाँ से बीच में आ गया? अगर कल वो नहीं होता तो तुम आज हमारे सामने इस तरह खड़ी नहीं होती। क्यारा, क्या मतलब है तुम्हारा? एरिक कहता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? किस तरह से आरव ने तुम्हें उनसे बचाया और तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया? जिस इंसान ने तुम्हारी इतनी मदद की उसे थैंक यू बोलने की जगह तुम्हें तो उसका नाम तक याद नहीं है। क्यारा, मोहित क्यारा से कहता है कल तुम्हें उन गुंडों से बचाने वाला और कोई नहीं आरव ही था, उसके बाद उसने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, कल रात को तुम उसके साथ ही थी। क्या तुम्हें अब कुछ याद आ रहा है? ये वही आरव जिसका इंट्रोडक्शन विवान ने हमसे करवाया था। डॉट 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 डॉट। क्यारा सोचने लगती है आरव ने मेरी मदद की थी। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। क्यारा को स्माइल करते हुए एरिक देख लेता है। एरिक कहता है लगता है तुम्हें याद आ गया, और जब से हम मिले हैं तब से लेकर अब तक मैंने तुम्हारे चेहरे पर पहली बार स्माइल देखी है। लेकिन ये स्माइल यहाँ इस सिचुएशन में मुझे तुम्हारी इस मुस्कान की वजह समझ नहीं आ रही है। क्यारा, एरिक, आरव, उस इंसान का नाम सुनकर तुम मुस्कुरा रही हो। अगर तुम उसकी वजह से मुस्कुरा रही हो तो तुम उसे पहले से जानती हो। लेकिन मुझे लगा तुम उससे कल पहली बार मिली थी, क्या तुम सच में उससे पहले से जानती हो? क्यारा, रूद सोच रहा था उसे यहाँ क्या कहना चाहिए, तभी मोहित एरिक से कहता है क्या बकवास कर रहे हो? क्यारा उसे पहले से कैसे जान सकती है, हम तीनों कल आरव से पहली बार पार्टी में मिले। एरिक कहता है फिर क्यारा कल क्या हुआ था ये तो तुम्हें याद ही नहीं है, तो फिर एक अनजान इंसान के बारे में सोचकर तुम मुस्कुरा कैसे सकती हो? या मुझे समझने में गलती हो गई? क्या तुम्हारे मुस्कुराने की वजह कोई और है? क्यारा, हाँ, मेरे मुस्कुराने की वजह कुछ खास है, लेकिन अभी मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझता, कुछ समय बाद तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। एरिक, लगता है मुझे तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्यारा मोहित से कहती है तुम्हें अखिल की परवाह करने की जरूरत नहीं है, इस मामले को मुझ पर छोड़ दो, इस मामले को मैं हैंडल कर सकती हूँ। तुम दोनों इससे दूर रहो, और जो भी हुआ था उसके बारे में किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मोहित, स्पेशली घर पर किसी को नहीं पता चलना चाहिए, यह बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। मोहित, यह सब तो ठीक है, लेकिन मोहित की बात पूरी होने से पहले एरिक कहता है तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ जिसने ये सब किया, तुम उसे जाने दोगी? क्यारा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने ये कहा कि तुम लोग इससे दूर रहो और बाकी किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि मैं उसे छोड़ दूंगा। 34 क्या करने वाली हो? मोहित की बात पूरी होने से पहले एरिक कहता है तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ जिसने ये सब किया, तुम उसे जाने दोगी? क्यारा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने ये कहा कि तुम लोग इससे दूर रहो और बाकी किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि मैं उसे छोड़ दूंगा। मोहित कहता है लेकिन तुम क्या करने वाली हो और अकेले ही यह सब कैसे करोगी? क्यारा, मुझ पर छोड़ दो। मोहित, एरिक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है मैं देखना चाहता हूं तुम क्या करने वाली हो। क्यारा कहती है हमें यहां से निकलना चाहिए क्योंकि मुझे हॉस्पिटल की स्मेल पसंद नहीं आ रही है। एरिक कहता है तुम इन्हीं कपड़ों में जाने वाली हो? क्यारा, मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं है। एरिक क्यारा के सामने अपने साथ लाया हुआ बैग आगे कर देता है। क्यारा, इसमें क्या है? एरिक, तुम्हारे लिए कपड़े, मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यारा कहती हैं लेकिन ये कपड़े मेरे। एरिक क्यारा की बात पूरी होने से पहले कहता है ये कपड़े तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से है और तुम्हारे साइज के हैं, इसलिए तुम्हें इनकी फिटिंग की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यारा, तुम्हें मेरा टेस्ट पता है। क्यारा, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, लोगों को देखकर यह बता सकता हूँ कि उन पर क्या अच्छा लगेगा और उन्हें क्या पसंद है। और तुम ऐसे सवाल सोचकर मेरे टैलेंट की इंसल्ट कर रही हो। मोहित क्यारा से कहता है तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। क्यारा कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। क्यारा के जाने के बाद एरिक मोहित से कहता है तुम्हारी बहन काफी इंटरेस्टिंग है। मोहित, तुम अभी भी क्यारा पर लाइन मारने के बारे में सोच रहे हो? एरिक कहता है मैं उस पर लाइन नहीं मार रहा, मैं बस तुम्हारी बहन को और जानना चाहता हूं क्योंकि मैंने क्यारा के बारे में जैसा सुना था ये बिल्कुल वैसी नहीं है, इसलिए मैं इसे और जानने में इंटरेस्टेड हूं। मोहित, क्या मतलब है तुम्हारा?
एरिक, मैंने एक बार डैड से सुना था आदित्य कश्यप की बेटी एक जिद्दी लड़की है और इस लायक नहीं है कि वो कश्यप परिवार के बिजनेस को संभाल सके, इसलिए उसे कश्यप परिवार की सबसे कमजोर कड़ी कहा जाता है। शायद इसी वजह से कभी भी तुम्हारे बड़े पापा ने अपने दोनों बच्चों को दुनिया के सामने नहीं आने दिया। इसलिए तुम्हारे दादाजी सिर्फ श्रेया पर भरोसा करते हैं, वही तुम्हारे परिवार की आखिरी उम्मीद है। मोहित, बड़े पापा क्या सोचते हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन दादाजी जितना श्रेया दी को पसंद करते हैं उतना वो किसी को भी पसंद नहीं कर सकते हैं। एरिक, मुझे नहीं पता तुम्हारी फैमिली क्यारा को कैसे देखती है, लेकिन मुझे क्यारा बिल्कुल वैसी नहीं लगती जैसा तुमने और डैड ने बताया था। मोहित, क्यारा के साथ जब से वो एक्सीडेंट हुआ है तब से क्यारा पूरी तरह बदल चुकी है, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक अलग इंसान है। और अब मैं क्यारा इस तरह देखकर काफी खुश हूँ। एरिक, तुमने कभी नहीं सोचा तुम्हारी बहन का बर्ताव अचानक से कैसे बदल गया? मोहित, मैं ये सब नहीं जानना चाहता और तुम भी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। एरिक, मुझे कभी कभी शक होता है तुम सच में श्रेया के भाई हो। मोहित, क्या मतलब है तुम्हारा? एरिक, कुछ नहीं, रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं। मोहित, क्यारा ड्रेस चेंज करके बाहर आ जाती है। क्यारा ने लाइट ब्लू कलर की जीन्स के साथ व्हाइट कलर की टी शर्ट और उसके ऊपर डेनिम की एक जैकेट थी। ड्रेस दिखने में सिंपल थी, लेकिन ड्रेस के फैब्रिक को देखकर पता लगाया जा सकता है कि ड्रेस काफी महंगी थी। रूथ ड्रेस के फैब्रिक को देखने के बाद उसकी कीमत का अंदाजा लगा सकता था। एरिक, तुम पर यह सूट कर रही हैं। अगर फिर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो तुम बता सकती हो। क्यारा, नहीं, हम चले। मोहित कहता है हम दोनों घर चलते हैं। क्यारा मोहित से कहती हैं, मुझे कॉलेज जाना है। मोहित कहता है लेकिन मुझे लगता है तुम्हें आज कॉलेज और ऑफिस दोनों ही नहीं जाना चाहिए, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। क्यारा, मैं ठीक हूँ, तुम मुझे कॉलेज ड्रॉप कर सकते हो। मोहित, हाँ। एरिक कहता है मैं ड्रॉप कर सकता हूँ अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। क्यारा, हम। मोहित, एरिक, तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं क्यारा को छोड़ दूंगा। एरिक, मोहित, इसमें तकलीफ क्या है, मैं क्यारा को छोड़ सकता हूँ, वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है। मोहित, तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें छुट्टी दे दी। एरिक, हाँ। देखो मोहित, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम कल रात को घर नहीं गए थे। मोहित, एरिक क्यारा से कहता है, क्यारा, मैंने सही कहा ना? और तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं मेरे साथ जाने में? क्यारा मोहित से कहती हैं, मोहित, तुम्हें घर जाना चाहिए। मोहित, हम। एरिक, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वह तीनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। कार में क्यारा एरिक के साइड वाली सीट पर बैठी थी। एरिक क्यारा से कहता है, तुम्हें मुझसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है? क्यारा, हम। तुम जब से कार में हो तब से तुम सिर्फ सो रही हो, तुमने एक शब्द नहीं कहा। पूरी रात तुम हॉस्पिटल में सो रही थी, उसके बावजूद भी तुम्हें अभी भी नींद आ रही है। क्यारा, हम। एरिक, तुम्हारे ऐसे बर्ताव के कारण मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती लेकर आया हूँ। क्यारा, कॉलेज आ गया? एरिक, हाँ, हम पहुंच गए। क्यारा अपना सीट बेल्ट खोलकर कार के दरवाजा खोलने वाली होती है, तभी एरिक क्यारा से कहता है, तुम उसके साथ क्या करने वाली हो? क्यारा, क्या मतलब है तुम्हारा? किसके साथ? एरिक, बनो मत, मैं मोहित नहीं हूं जो तुम कुछ भी कहकर साइड हो जाओगी। मैं जानना चाहता हूं तुम अखिल के साथ क्या करने वाली हो। क्यारा, क्यों? एरिक, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रहे है, हमारे पास उसके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं है, इसलिए मुझे लगता है पहले हमें सबूत ढूंढने चाहिए। क्यारा, हम। मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगी, अब तुम जा सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने मेरे साथ देख लिया तो कॉलेज में तुम्हारी वजह से मुझे एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। एरिक, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना। क्यारा, हम। 35 मेरे लोग नहीं थे। एरिक क्यारा को कॉलेज छोड़कर वहां से चला जाता है। क्यारा कॉलेज में जाती है, रास्ते में उसे चित्रा और रिया मिलती है। रिया क्यारा से कहती है, तुम्हारी कल की पार्टी कैसी रही थी? क्यारा रिया के सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। क्यारा रिया से पूछती है, तुम्हें पता है अखिल कहाँ है? ये सवाल सुनकर चित्रा क्यारा से पूछती है, तुम अखिल को क्यों ढूंढ रही हो? अब उसने क्या किया तुम्हारे साथ? क्यारा एक बार फिर चित्रा के सवाल को इग्नोर कर देती है। क्यारा फिर से सवाल करती है, तुम्हें पता है वो कहाँ है? रिया कहती है, मैंने उसे क्लासरूम में जाते हुए देखा था, अभी वो क्लासरूम में ही होगा। रिया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ किया क्या है? क्यारा उसकी बात का जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। चित्रा कहती है, कोई बड़ी बात है? चित्रा रिया से कहती है, हमें इसके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। रिया, चित्रा, आज क्यारा मूड एकदम अलग है। रिया कहती है, मुझे लगता है कि आज अखिल फिर से पीटने वाला है। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ। चित्रा, हम ये काम बाद में करें, अभी उसके पीछे चलो। रिया,
क्यारा क्लासरूम में आती है। क्लास के सभी गर्ल्स एंड बॉयज वहीं पर थे। अखिल अपने दोस्तों के साथ था। क्यारा क्लास में आते ही अखिल को देखकर अखिल से कहती है, अखिल तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, क्या तुम्हारे पास अभी बात करने का टाइम है? अखिल के कुछ भी कहने से पहले मैं महक कहती है, तुम देख नहीं सकती अखिल हमारे साथ बिजी हैं, वैसे तुम्हें आज अखिल से क्या बात करनी है? जहां तक मैं जानती हूं तुम अखिल से हमेशा दूर रहती हो, लेकिन आज तुम्हें बात करनी है। क्यारा महक को इग्नोर करके एक बार फिर से अखिल से कहती है, क्या तुम मुझसे अकेले में बात कर सकते हो? महक अपने आप को इग्नोर होता देखकर चिढ़ जाती है। महक क्यारा को कुछ कहने वाली थी, उससे पहले अखिल कहता है, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम यहाँ पर सबके सामने कर सकती हो, मुझे तुमसे अकेले में कोई बात नहीं करनी। क्यारा अखिल एक बार और सोच लो, अगर मैंने सबके सामने बात की तो तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा। क्यारा का ऐसा लुक देखकर अखिल अब घबराने लगा था। अखिल अपने सभी दोस्तों को कहता है, तुम सब अभी क्लासरूम से बाहर जाओ। महक अखिल से कहती है, अखिल तुम इसकी बात क्यों मान रहे हो? अखिल, मैंने कहा ना सब अभी इसी वक्त रूम से बाहर जाओ। इतना सुनने के बाद एक एक करके सब रूम से बाहर जाने लगते हैं। रिया और चित्रा दोनों क्यारा के पास आते हैं और क्यारा से कहते हैं, क्यारा क्या हुआ है? सब कुछ ठीक है ना? क्यारा चित्रा से कहती हैं, चित्रा रिया को लेकर बाहर जाओ। चित्रा। क्लासरूम से सभी लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन महक अभी भी अखिल के बगल में ही खड़ी थी। क्यारा एक बार फिर कहती है, शायद तुमने सुना नहीं, मैंने कहा अकेले में। अखिल महक से कहता है, महक तुम भी भाग जाओ। महक, लेकिन अखिल। अखिल, अभी इसी वक्त। महक। सबके बाहर जाने के बाद क्यारा रूम का डोर लॉक कर देती है। क्लासरूम के बाहर सभी लोग खड़े थे, सब जानना चाहते थे अंदर क्या होने वाला है, लेकिन किसी ने भी अंदर जाने की कोशिश नहीं की, इसलिए सब बाहर इंतजार कर रहे थे। अखिल क्यारा से कहता है, तुमने रूम लॉक क्यों किया है और क्या कहना चाहती हो? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम्हें आज मुझसे अकेले में मिलने की नौबत आन पड़ी? क्यारा अपने कदम अखिल की ओर बढ़ाती है। अखिल क्यारा को अपनी ओर आता देख अपने चेयर से खड़ा हो जाता है। क्यारा अपने कदम धीरे धीरे अखिल की ओर बढ़ा रही थी और अब क्यारा अखिल के एकदम पास आ गई थी। लेकिन अब अखिल के कदम धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहे थे। क्यारा अखिल और आगे बढ़ती ही जा रही थी, उसका चेहरा एकदम शांत, उस पर किसी भी प्रकार के इमोशंस नहीं दिख रहे थे। लेकिन अब अखिल धीरे धीरे पीछे जाते जाते दीवार के टकरा जाता है और अब उसके पास पीछे जाने के लिए जगह नहीं थी। अखिल के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। अखिल घबराते हुए कहता है, क्यारा क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम उसका जवाब एकदम सच बोलो। अखिल, क्या? क्यारा, तुमने कल रात मेरी ड्रिंक में ड्रग्स क्यों मिलाया था और मुझे किडनैप करने के लिए तुमने गुंडे भी भेजे थे? मुझे बस ये जानना है कि तुमने ये सब क्यों किया। अखिल, क्या बकवास कर रही हो? कल रात मैं तो तुमसे मिला भी नहीं, और मैंने तुम्हारी वाइन में कोई भी ड्रग्स नहीं मिलाया। क्यारा, तुमने मेरी ड्रिंक में कोई ड्रग्स नहीं मिलाया था, लेकिन फिर भी तुम्हें ये पता है कल रात किसी ने मेरी वाइन में कुछ मिलाया था, लेकिन मैंने अभी ड्रिंक कहा था, वाइन का नाम नहीं लिया था, फिर भी तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैंने कल रात को वाइन पी थी? कैसे? इसका जवाब देना पसंद करोगे? अखिल के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। अखिल घबराते हुए कहता है, वो मैंने अनुमान लगाया। तुम ऐसे नहीं बोलोगे। इतना कहकर क्यारा उसके मुंह पर एक पंच मार देती है, जोर से चेहरे पर लगने से अखिल नीचे गिर जाता है। क्यारा चेयर पर बैठते हुए कहती हैं, क्या तुम्हें अब कुछ याद आया? अगर तुम्हें याद नहीं आया तो मैं एक बार और। अखिल कहता है, ठीक है मैं मानता हूं, मेरे कहने पर ही वेटर ने तुम्हें वो वाइन दी थी जिस वाइन में मैंने ड्रग्स मिलाया था। क्यारा, तुमने मेरा किडनैप करने की कोशिश क्यों की थी? मैं मानता हूं मैंने तुम्हारी वाइन में ड्रग्स मिलाया था, लेकिन जो लोग तुम्हें किडनैप करने आए थे वो मेरे लोग नहीं थे। क्यारा, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कॉमेंट।